आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की सगाई हो गई। इसमें शामिल होने के लिए आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं। इस एंगेजमेंट इवेंट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री और नेता भी पहुंचे थे। इसमें आरजेडी और जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता शामिल हुए। आनंद मोहन ने सभी नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन मीडिया से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट तक की नजरें महज दो चेहरों पर टिक गई। चेहरे थे आनंद मोहन और पप्पू यादव। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का जिस आत्मीयता से स्वागत किया और उनके साथ काफी देर तक रहे, ये हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। इस दोस्ती को लोग कई तरह से नाम दे रहे थे, लेकिन हर कोई इसे अब निस्वार्थ वाली दोस्ती बता रहा था। गजब की दोस्ती को लोग नए तरह से परिभाषित भी कर रहे थे। ऐसे में कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल एक दौर था जब सीमांचल की धरती पर आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच उतनी ही तेवर वाली दुश्मनी थी। उस दौर में ये दोनों जानी दुश्मन बने हुए थे, लेकिन आनंद मोहन और पप्पू यादव ने एक दूसरे से गले मिलकर 30 सालों की दुश्मनी का अंत कर दिया। पप्पू यादव ने आनंद मोहन की बेटी को आशीर्वाद दिया तो मौके पर लवली आनंद ने उनसे घरेलू अंदाज में मजाक भी किया। पप्पू यादव ने आनंद मोहन के दोनों बेटों को भी आशीर्वाद दिया। दोनों ने एक साथ चाय की चुस्की भी ली। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो वो 90 का दशक था, जब बिहार दोनों की बंदूक वाली पॉलिटिकल फाइट से थर्राता था। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहमे रहते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए सियासत की दुनिया में आगे बढ़े हैं। आनंद मोहन फॉरवर्ड के मसीहा माने जाते थे तो पप्पू यादव बैकवर्ड के मसीहा थे। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने एक दूसरे की जान लेने की भी कई बार कोशिश की थी। दोनों की दुश्मनी उस जमाने की सबसे बड़ी और तगड़ी लड़ाई मानी जाती थी। बंदूक और राजनीति दोनों एक साथ चल रहे थे। सीमांचल से लेकर कोसी तक के क्षेत्र इन दोनों की दुश्मनी से सहमे रहते थे और इसी जमीन पर दोनों नेता पॉलिटिक्स की खेती भी कर रहे थे। दोनों के समर्थकों के बीच एनकाउंटर भी होते रहते थे। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बात करते हैं। मधेपुरा के सांसद रहे पप्पू यादव ने राजनीति में कदम रखने से पहले ही बाहुबली के रूप में अपनी छवि बना ली थी। राजनीति में इनकी पहचान 1990 में बनी, जब ये सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक बने। इसके बाद फिर कभी इन्होंने पलटकर नहीं देखा। पप्पू यादव बहुत कम समय में कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल के इलाकों में लोकप्रिय हो गए। उस समय बिहार में लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के उत्थान पर थे। उस समय जिस व्यक्ति ने लालू यादव के मिशन को सफल होने में सबसे अधिक मदद की, वो पप्पू यादव ही थे। और यही कारण था कि एक समय पप्पू यादव खुद को लालू यादव का उत्तराधिकारी भी मानते थे। ये बात अलग है कि इनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई, लेकिन ये अपनी लोकप्रियता की वजह से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1991, 1996 और 1999 में 3 बार पूर्णिया से और आरजेडी की टिकट पर 2 बार 2004 और 2014 में मधेपुरा से सांसद बने थे। पप्पू यादव 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद भी रहे हैं। इसके इतर पप्पू यादव 17 साल से भी अधिक समय तक जेल में बिताए हैं। तब अजीत सरकार के हत्याकांड में इनका नाम आया था। इसी दौरान इनका आनंद मोहन से जबरदस्त टकराव भी होता रहता था, लेकिन हत्याकांड से बरी होने के बाद पप्पू यादव में जबरदस्त बदलाव आया हुआ है। ये खुद को विद्रोही और गरीब दलितों का मसीहा मानते हैं। जनता के बीच रहना ये बेहद पसंद करते हैं। मदद के लिए गुहार लगाने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो इनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता। ये बिहार के रॉबिन हुड के नाम से भी जाने जाते हैं। जब पटना जल जमाव में डूब गया था, तब इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मन, धन और तन से लोगों की मदद की। हालांकि पप्पू यादव कई पार्टियों से होते हुए अब खुद की पार्टी के सर्वे सर्वा है और इनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं आनंद मोहन की। वे बेटी की सगाई में शामिल होने के लिए 15 दिनों के पैरोल पर जेल से रिहा हुए हैं। ये तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के सजायाफ्ता हैं। इनके रिहाई के लिए समय समय पर कई पार्टी और संगठन आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन ये कब जेल से पूरी तरह बाहर आएंगे अभी कहना मुश्किल है। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं, जिन्हें मौत की सजा मिली थी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने साल 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव के निवासी हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह ख्याति लब्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से आनंद मोहन का परिचय 1974 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ। यह आंदोलन से इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने कॉलेज तक को छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था। कहा जाता है कि आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी सफर शुरू कर दिया था।
साल 1990 में जनता दल ने उन्हें महिषी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और विजयी हो गए, लेकिन विधायक रहते हुए भी इन पर एक कुख्यात गिरोह के अगुआ बनने का आरोप लगा था, जिसे इनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। इस गिरोह के लोग आरक्षण के समर्थकों पर हमला करते थे और इसी दौरान पप्पू यादव से इनकी अदावत होती रहती थी। साल 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई। ये 1996 और 1998 में शिवहर से 2 बार सांसद भी रहे। इसके बाद आनंद मोहन ने समता पार्टी से हाथ मिलाया और उस दौर में इनका नाम लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी उभरने लगा था, लेकिन सूबे की कास्ट पॉलिटिक्स के कारण ये हाशिए पर चले गए, बिहार की सत्ता में नहीं आ पाए। जेल में सजा काटने के दौरान आनंद मोहन ने 2 पुस्तकें कैद में आजाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति लिखी। ये दोनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तक कैद में आजाद कलम को तो संसद के ग्रंथालय में भी जगह दी गई है। कई अन्य पुस्तकें प्रकाशन की कतार में हैं। इनकी राजनीतिक विरासत इनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद संभाल रहे हैं। लवली आनंद सांसद रह चुकी हैं, जबकि बेटा चेतन आनंद वर्तमान में शिवहर के विधायक हैं। वहीं जेल में रहते हुए पप्पू यादव ने भी किताबें लिखी हैं। उनकी किताब का नाम जेल है। इसमें उन्होंने बिहार से तिहाड़ तक जेल की समस्याओं और वहां होने वाली मनमानी का वर्णन भी किया है। बहरहाल आज आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों के परिवार राजनीति में सेट है। हालांकि आनंद मोहन की अगली पीढ़ी में उनका बेटा चेतन आनंद विधायक बन गए हैं, जबकि पप्पू यादव अभी अपने बेटे को उतारने की रणनीति ही बना रहे हैं। ऐसे में सीमांचल से लेकर कोसी ही नहीं बल्कि पूरा बिहार अब तक आनंद मोहन और पप्पू यादव की दुश्मनी ही देख रहा था, लेकिन अब इनकी दोस्ती देखेगा। और आप जानते ही हैं कि सियासत में कुछ भी संभव है, लेकिन यह भी कहा गया है कि दुश्मनी की कब्र पर पनपी दोस्ती काफी गहरी होती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।